सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं इस लाइव यूट्यूब सेशन में बीकॉम एंट्रेंस के लिए जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के लिए है। और हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, अगर आपको ध्यान हो। और सो अब हम आज एक नया टॉपिक कवर करेंगे और ये टॉपिक होगा प्रोफेशन। प्रोफेशन के बाद फिर हम दूसरे टॉपिक्स पे आएंगे। और आई होप कि आप अपनी बीकॉम एंट्रेंस की तैयारी में बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी कर रहे हैं और मेडिटेट कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अनुसार जो कुछ भी टॉपिक्स आपके कवर करे गए हैं। एंड आई होप दैट यू विल डू गुड एज यू हैव मोर टाइम इन होम to ponder upon your subject and study and make notes. So let us come to this new topic, profession. It is not a very uncommon thing. You know about profession what it is, because एक डेली रूटीन में हमारे जो इकोनॉमी है उसमें प्रोफेशन का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा काम है। और बेसिकली प्रोफेशन की मीनिंग या डेफिनेशन को अगर हम पढ़ेंगे तो आप उसको एटमोलॉजी वे में पढ़ा करिए, कोई भी डेफिनेशन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको एटमोलॉजी बहुत काम आएगी, ब्रेकिंग द वर्ड्स और ब्रेकिंग द डेफिनेशंस। सो वर्ड बाय वर्ड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट प्रोफेशन मीन्स, मतलब यहाँ पर जब हम इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। सो प्रोफेशन अगर वर्ड आता है तो सिंपली एक चीज़ माइंड में आप बैठा लेना, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। प्रोफेशंस मीन स्पेशलाइज्ड नॉलेज। दूसरा वर्ड एक देता हूँ, प्रोफेशंस मीन स्पेशलाइज्ड स्किल। ठीक है, किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज या स्पेशलाइज्ड स्किल, ख़ास तरीके का स्किल या ख़ास तरीके की इंफॉर्मेशन, नॉलेज या ट्रेनिंग किसी इंसान ने ली है, उसको प्रोफेशन बोलते हैं। और वो इंसान वही काम कर सकता है जिसकी उसने ट्रेनिंग ले रखी है, तो क्योंकि उसका स्किल या उसकी ट्रेनिंग उसी फील्ड में, उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के ऊपर है, इसीलिए इसको प्रोफेशन बोला जाता है। देयर इज़ नो अदर, इसका दूसरा पहलू और कुछ नहीं है, राइट। सो इस बात को बस आप ध्यान में रखिएगा। प्रोफेशन मीन्स और रेफर्स टू एनीवन हु मेक्स लाइवलीहुड बाय परफॉर्मिंग अ प्रोफेशनल एक्टिविटी और अ स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी। ठीक है ना, प्रोफेशनल या स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी। जो इंसान प्रोफेशन प्रैक्टिस करता है उसको प्रोफेशनल ही कहते हैं, राइट। और बेसिकली इसमें पर्टिकुलर टाइप ऑफ एजुकेशन और स्किल रिक्वायर्ड होता है, विच इज़ लाइक लेट्स से आई गिव यू एन एग्जांपल। अगर हम स्टूडेंट कैटेगरी की बात करें, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स होते हैं, राइट। सो अगर आप जब कोर्स ऑप्ट करते हैं, कोर्सेज ऑप्ट करते हैं अपने इंटर के बाद, सो मैनी पीपल ऑप्ट फॉर ग्रेजुएशन। ठीक है, बहुत से कोर्सेज होते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज। आपने नाम वर्ड सुना है, आपने वर्ड सुना होगा प्रोफेशनल कोर्सेज। सो प्रोफेशनल कोर्सेज में क्या आता है? MBA, PhD। ठीक है, क्योंकि PhD एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होती है, MBA एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होता है। उसी प्रकार से BBA, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होता है। ठीक है, लेकिन जो BA है और BCom है और जो BSc है, ये ग्लोबल डिग्रीज़ हैं, ये प्रोफेशनल डिग्रीज़ नहीं मानी जाती हैं। इसको ग्रेजुएट डिग्रीज़ कहते हैं, बिकॉज ये जनरल डिग्रीज़ हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में, एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आम स्नातक का उपलब्धि आपको देती हैं। लेकिन जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो स्पेशलाइज्ड कोर्स या ट्रेनिंग से जो रिलेटेड होता है, जैसे कि मैंने बताया MBA, BBA या B.Ed, ठीक है, MA, MAd। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्पेशलाइज्ड उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए होती है जिसमें हमको अपना जॉब देखना है। इसीलिए स्टूडेंट उस कोर्स को ऑप्ट करता है अपना प्रोफेशन बनाने के लिए। ठीक है ना, इसीलिए उसको प्रोफेशनल कोर्स क्या कहा जाता है। आई थिंक दिस इज़ अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोफेशन। टाइप्स ऑफ प्रोफेशन में अगर हम आ जाते हैं तो इसमें आप देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रोफेशंस
कौन से इंक्लूड करते हैं, यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है, आप देखिए, ये एक लिस्ट है जिसमें से मैं समझता हूँ कि अगर आप इन सब चीज़ इन वर्ड टू वर्ड इसको थोड़ा सा याद कर लेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव में बड़े अच्छे से घुमाकर पूछा जा सकता है आपसे, राइट। सो अकाउंटेंट बहुत कॉमन है, अकाउंटेंट, टीचर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी यहाँ हो सकता है, ध्यान रखिएगा। टेक्नीशियंस में कौन है, इलेक्ट्रिसिटी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ठीक है। लेबर्स में स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर्स, फिजिकल में फिजिकल जो लेबर करते हैं वो, कॉमर्शियल बैंकर्स, ठीक है, बैंकर आर ऑल्सो प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, दिस कैन बी कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर जिसको हम बोलते हैं, राइट, और इट कैन बी मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है। लॉयर्स, जज, साइकोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट, डाइटिशियन, रिसर्च एनालिसिस्ट, मिडवाइफ, mechanic, dentist, electrician, consultant, investment banker and programmer. This can be an IT programmer or somebody. So these are the very exclusive type of professions जो एक इकोनॉमी में पाए जाते हैं, एक कंट्री में पाए जाते हैं। So learn this and as I said कि अगर आपको ये चाहिए ये नोट्स तो मैं आपको इसको व्हाट्सएप पे या ईमेल पे भेज सकता हूँ based on your requirement. Okay, so this is all about profession. Let's come to next types of companies. Okay, so we are going to types of companies now. सबसे बेसिक कैटेगरी जो कंपनी की है, what are those? Private company and public company, right? Private or public company. Just a minute for the interruption. Okay. So okay, ठीक है। सो प्राइवेट कंपनी के फीचर्स क्या हैं? इट कंसिस्ट ऑफ 2 एंड मैक्सिमम ऑफ 100 मेंबर्स, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ 2 फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड मैक्सिमम ऑफ 100, cannot exceed 100. It can issue prospectus and shares. Prospectus आपको मालूम है क्या होता है? It is a information, complete information about the proposed company जो कि खुलने वाली है, जो क्या लॉन्च होने वाली है। ओके, देन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स इज़ नॉट अलाउड। प्राइवेट कंपनी में सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक क्या है? शेयर्स कैन नॉट बी सोल्ड या ट्रांसफर फ्रॉम वन मेंबर डायरेक्टर टू अनदर डायरेक्टर और शेयर होल्डर। ओके, पब्लिक कंपनी में मिनिमम ऑफ 7 आर रिक्वायर्ड एंड द मैक्सिमम इज नो लिमिट। पब्लिक कंपनी कौन सी होती है? जो कि मैनेज्ड, ओन्ड और कंट्रोल्ड बाई किससे होती हैं? बाय द गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, जिसको हम एक और वर्ड से जानते हैं पब्लिक कंपनी। क्या है वो वर्ड? पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, PSUs। दीज आर फुली मैनेज्ड, कंट्रोल एंड ओन बाई गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट अपने सारे शेयर इसमें होल्ड करती है। सो इवन पब्लिक कंपनी में क्या है? मोर देन 51% ऑफ शेयर्स आर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, या तो 51% या पूरे शेयर्स 100% गवर्नमेंट के द्वारा ही खरीदे जाते हैं, उन्हीं की होती है। कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड ऑल्सो बाई द गवर्नमेंट। इट कैन वाइंड ऑफ, इट कैन लॉन्च न्यू कंपनी और इट कैन क्लोज द प्रेजेंट कंपनी। ये पावर गवर्नमेंट जैसे स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। इट इज़ अलाउड टू इशू प्रोस्पेक्टस एंड शेयर्स इन द मार्केट। ये आपको समझ में आ रहा है ऑलरेडी। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स इज़ अलाउड। ट्रांसफरेबिलिटी इज़ अलाउड बिकॉज यहाँ पे पब्लिक कंपनी है, डायरेक्टर और शेयर होल्डर्स अपने ट्रांसफ़र शेयर्स कर सकते हैं। लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज़ लिमिटेड टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स, ये भी आप जानते हैं। लायबिलिटी इज़ लिमिटेड। इट इज़ मैनेज एंड मिनिमम बाई 3 डायरेक्टर्स। 3 डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं, जो कि कम से कम 3 होने चाहिए पब्लिक कंपनी में वर्क को रन करने के लिए। ओके, नाउ अब इसके आगे आते हैं। गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी कौन सी? जैसे मैंने बताया, जहाँ पे मोर देन 51% ऑफ शेयर आर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। होल्डिंग कंपनी, द होल्डिंग कंपनी इज विच वेयर द कंपनी होल्ड्स 51% ऑफ द शेयर्स ऑफ अदर कंपनी, ठीक है, अनदर कंपनी, दैट इज नोन एज द होल्डिंग कंपनी। और इस होल्डिंग कंपनी जिस कंपनी के शेयर्स को होल्ड करती है उसको सब्सिडरी कंपनी कहते हैं, ठीक है। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इसमें समझना।
Statutory company, it is for the establishment of special, it is one for the establishment of which special act has to be passed in the parliament. Statutory companies एक्चुअली वो होती हैं जहाँ पे बहुत स्पेशल तरीके का लाइसेंसिंग या स्पेशल तरीके का इस्टेब्लिशमेंट रिक्वायर होता है, एक्ट रिक्वायर होता है पार्लियामेंट से पास कराने के लिए. जैसे कि हम कह सकते हैं जैसे अल्कोहल, आप जानते हैं अल्कोहल इज़ अ सेंसिटिव ड्रग्स, अल्कोहल्स जो होती हैं, मेडिसिन्स, ये सारी जो कंपनीज होती हैं इसमें एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर ही रजिस्टर किया जाता है. मल्टीनेशनल कंपनी जहाँ पे एक देश दूसरे देश के साथ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ करता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. जो क्या लेके आता है, फॉरेन एक्सचेंज लेके आता है, उसको हम मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट कंपनीज. सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर्स एंड टर्न की प्रोजेक्ट्स, ये 3 तरह के एक और फॉर्म्स होते हैं जिसमें जो आप हम इसको 1 बाय 1 टेकअप करते हैं. सब्सिडरीज तो आपको मालूम है सब्सिडरी कंपनीज कौन सी हैं, जहाँ पे होल्डिंग कंपनी ने मोर देन 51% ऑफ द शेयर हेल्ड कर रखा है. जॉइंट सेक्टर कंपनीज क्या होती है, जहाँ पे टाई अप्स होते हैं. शेयर्स आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, मतलब 25% शेयर्स आर इन द हैंड ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड 26% शेयर्स आर इन द हैंड्स ऑफ कॉमन पब्लिक. दैट इज़ कॉल्ड जॉइंट सेक्टर कंपनीज, जिसको हम जॉइंट स्टॉक कंपनी भी कह सकते हैं. फॉर्मेशन ऑफ द कंपनीज, फॉर्मेशन ऑफ द कंपनीज में देखिए क्या है. अच्छा, एक थर्ड वाला जो है टर्न की प्रोजेक्ट. टर्न की प्रोजेक्ट को हम क्या कहते हैं, टर्न की प्रोजेक्ट मतलब होता है विच इज़ स्पेशली कंपनीज जहाँ पे स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए फॉर्म की जाती है और एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद वहाँ प्रोजेक्ट ओवर हो जाता है, उसके बाद वाइंड अप हो सकता है या फर्दर फर्दर एक्सपैंड कर सकते हैं आफ्टर द करंट प्रोजेक्ट इज़ ओवर. दैट इज़ कॉल्ड टर्न की प्रोजेक्ट. ठीक है ना, टर्न की प्रोजेक्ट. तो उसमें भी कंपनी का काम बिजनेस चलाना ही होता है, प्रॉफिट्स होते हैं, बट इट इज़ बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एंड आफ्टर दैट अ डिफरेंट प्रोजेक्ट इज़ टेकन ओवर टू टेक अप द नेक्स्ट बिजनेस बाय द सेम कंपनी. ठीक है, सो दीज आर द 3 फॉर्मेशंस, अदर फॉर्मेशंस ऑफ कंपनीज. फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज में अब हम अगर चलते हैं टॉपिक में, तो इट कंप्राइजेज ऑफ द 3 स्टेजेस, नेमली प्रमोशन ऑफ द कंपनी, इनकॉर्पोरेशन, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. इसमें एक चीज़ मिसिंग है, वो है रजिस्ट्रेशन. सो फॉर्मेशन ऑफ द कंपनीज में 4 स्टेप्स हैं. इसको आई विल correct this thing and I will give you the next class on this. Okay, so but right now just take for your notes. Formation of the company is based on 4 steps: the registration, promotion, incorporation, commencement of business. तो ये जो ऊपर वाला एक पार्ट मिसिंग है वो है registration of the business. ठीक है, registration, promotion, incorporation, commencement. So I'll make some changes on this notes and I'll come back to you for this in the next class as the next topic. ठीक है, this is ये formation of the company is important है, इसमें से questions आ सकते हैं आपके पास में. ठीक है, so thank you so much for your time, for a short time. I hope something you have got, and stay well, stay safe. God bless you all.